नमस्कार दोस्तों आज हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के भूगोल में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। किसी भी भूभाग की जलवायु वहाँ के स्थान और निवासियों को प्रभावित करती है और वहाँ पर उगने वाली वनस्पति, वन्य जीव, मिट्टियाँ आदि सभी जलवायु पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे हमारे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे देखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। जलवायु को देखने के पहले आपको वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये जो सेंट्रल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, और नीचे हमारी कौन सी एक होती है, मकर रेखा। ऊपर ही कौन सी होती है, कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारा कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं इस तरह। ये हमारा जो 7 महाद्वीप में बटे हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, ये यहाँ पे हमारा कौन सा है, यूरोप महाद्वीप, और ये क्या है हमारा, एशिया महाद्वीप, और ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमारे क्या है, 7 महाद्वीप हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र कितने हैं, 2। एक तो हमारा उत्तरी ध्रुव है, दूसरा कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इसी तरह हमारे महासागर देखते हैं। ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, और यह है अटलांटिक महासागर। ठीक, इसके बाद भारत की जलवायु देखें। भारत की जलवायु में आपको अभी हमने जैसे बताया, ये सेंटर में कौन सी लाइन है, विषुवत रेखा। इसे हम दूसरा नाम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर। ऊपर हमारी जो कर्क रेखा होती है हम इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो हमारी मकर रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब जलवायु को देखने के लिए हमने ये सब क्यों देखा, क्योंकि जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये जो भी हमने आपको बताया, क्या अक्षांश, मानसूनी पवनें और मानसून में आने वाले समय की तीव्रता में जो विषम उष्णकटिबंधीय विषमता है और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण जेट स्ट्रीम। ठीक है, अक्षांश के बारे में भी आपको बताया कि विषुवत रेखा है, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और मानसूनी पवनें जो हैं कहाँ से बहती हैं, हमारे महासागरों से, जो भी हमने आपको दिखाया था चित्र में। ठीक है, जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अक्षांश, मानसूनी पवनें और क्या है, उष्णीय विषमता और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण और जेट स्ट्रीम। ठीक है, और ये उच्चांच जो है पश्चिमी घाट या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तापमान, वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये क्या करता है, अभी अक्षांश देखा, मानसूनी पवनें देखी, और उच्चावच भी हमारे मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, और भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। ठीक है, और उत्तर में जो हिमालय पर्वत की उपस्थिति है, दक्षिण में सागर का होना यहाँ की जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। विशिष्ट क्यों जलवायु है भारत की, क्योंकि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में क्या है, सागर है। इस कारण से भारत की जलवायु क्या है, विशिष्ट है। हिमालय पर्वत जो है भारतीय जलवायु को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर
महाद्वीपीय लक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये देखिए जलवायु परिवर्तन से जल के विभिन्न स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे लिए जो जल है, जलवायु मतलब जल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नदियों का जल हो गया, बर्फीले पहाड़ हैं हमारे यहाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है, और बाढ़ के पानी हैं, सूखा भी पड़ रहा कहीं, कृषि के लिए भी ज़रूरत होती है जल की, आवास के पास भी जल चाहिए, बांध के लिए भी जल चाहिए, और जल की प्रकृति क्या है इसके हिसाब से जल का प्रयोग किस तरह करना है, और भूमगति जल। ठीक है, जल के इतने सारे स्रोत होते हैं। इसमें जैसे हमें नदियों से जल मिलता है, जो बर्फीले पहाड़ बारिश में तो वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, और गर्मी जब होती है तो वहाँ से पिघलकर हमारे जल की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और हमारे बिजली बनाने के लिए भी जल की ज़रूरत होती है। इसमें भी हमें जल की बहुत सारी आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें बाढ़ के पानी को रोक करके बिजली बनाने में उपयोग करना चाहिए। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ सूखे की स्थिति हो जाती है। कृषि के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, और हमारा जहाँ आवास होता वहाँ भी रहने के साथ साथ हमें पीने के पानी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जो पानी से आधारित हैं। जो बांध बनाते हैं कि बरसात का पानी थोड़ा रोक के रख सकें और सिंचाई के काम आ सके हमारा पानी, उसके लिए बांध बना के हम रोकते हैं। ठीक है, और जल का स्वभाव कैसा है, नेचुरल, उसके लिए हम वो देखते हैं। जलवायु परिवर्तन में जल का स्वभाव भी बदल जाता है। मान लो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा तो हमारा जल का जो स्वभाव है वो गंदगी आ जाएगी जल में हमारे। हम जल का किस तरह प्रयोग करते हैं इसका भी ध्यान देना होता है। और भूमगति जल का, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो जितनी भी सारी चीज़ें देख रहे हो सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें ही प्रभावित होंगी अगर जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब मौसम विज्ञान के अनुसार जो है हमारे यहाँ 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। एक ऋतु है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ऋतु, और मानसून के निर्वर्तन या शरद ऋतु। ठीक है, कितनी हैं? 4 ऋतुएं हैं। जो शीत ऋतु है कौन सा है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु क्या है? 15 मार्च से 16 जून तक। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? 16 जून से 15 सितंबर तक। और जो मानसून का निर्वर्तन या शरद ऋतु है 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। अब ये देखो, जैसे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में हमारे सौर विकिरण हमारे गर्म जल पे पड़ते हैं, फिर उच्च दबाव वाला जो समुद्र का पानी होता है ठंडा होके ऊपर जाता है। ठीक है, और इसी तरह शरद ऋतु में बयार वाली भूमि होती है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हमारा कैसा दबाव का क्षेत्र बनता है? उच्च दबाव का समुद्र वाला जो ठंडा है जो समुद्र क्षेत्र होता है, और इसमें कम दबाव का होता है ठंडा क्षेत्र, कम दबाव का गर्म समुद्र होता है। ठीक है, शीत ऋतु क्या है? शीत ऋतु क्या होती है? सामान्यतः उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से प्रारंभ होती है। शीत ऋतु के दौरान क्या होता है? 21 डिग्री टेम्परेचर लगभग रहता है। जनवरी फरवरी में शीत ऋतु सबसे ठंडा महीना होता है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा अक्टूबर तथा नवंबर महीने में होती है। यह वर्षा वस्तुतः लौटते हुए मानसूनी पवनों के कारण होती है। ठीक है, जो तमिलनाडु में वर्षा होती किसके कारण होती है? लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के कारण होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? 15 मार्च से 15 जून तक मानी जाती है। और जो तापमान का में वृद्धि हो जाती है, तापमान कितना हो जाता है? 30 से 42 डिग्री टेम्परेचर। कितना? 30 से 42 डिग्री कम से कम टेम्परेचर हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। इस मौसम की सबसे बड़ी खासियत जो है, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवाएं, जिसको हम क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं। लू क्या है? जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत से चलने वाले गर्म हवाएं हैं ना, उनको स्थानीय नाम क्या है? लू। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट में, खासकर केरल के मैदान में कुछ वर्षा करते हैं, जिसे हम आगमन के पूर्व की वर्षा कहते हैं। और इस वर्षा को हम मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। मैंगो शावर किसे कहते हैं? जो मानसून के पहले की वर्षा होती है, और वो कहाँ? केरल के तट पर। अब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? काल बैसाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। वर्षा ऋतु क्या होती है? 15 जुलाई से 15 सितंबर तक हमारे देश में होती है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है। ठीक है। और इसका मानसून वर्षा ऋतु का समय कितना है? 15 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु, यह ऋतु मानसून के परावर्तन का समय है। यह वह समय है जब दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है? लौटता है। और लौटते मानसून के दौरान वहाँ की आर्द्रता अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट किसे कहते हैं? जो लौटता हुआ मानसून होता है, कौन सा? दक्षिण पश्चिमी मानसून जब लौटता है ना, तो आर्द्रता अधिक होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट भी कहते हैं। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण तापमान घटने लगता है। उत्तरी भारत की न्यूनतम वायुदाब का केंद्र बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाता है, और यह अस्थिरता बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को लाने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। इस चक्रवात से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में जनधन की अपार हानि होती है। क्या होती है? जनधन की अपार हानि होती है। यह लौटते हुए मानसूनी पौने बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेके तमिलनाडु में बारिश करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लौटते हुए मानसून की वर्षा। ठीक है। मौसम के अनुसार जो वर्षा का वितरण है, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक है। मानसूनी जो काल है वो जून से सितंबर तक है। शीत ऋतु का काल कितना है? जनवरी फरवरी, और इसका टोटल परसेंटेज कितना है? 2.6। मानसून के पहले कितनी वर्षा होती है? लगभग 10%। ठीक है। ये देखते हैं हम भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की आगमन की तिथियां सामान्य क्या है। ये देखो, केरल को कहाँ पहुँचता है? 1 जून को। 5 जून कहाँ पहुँचता है? ये लगभग बंगलुरु के आसपास। 10 जून मुंबई पहुँचता है। 15 जून में गुजरात पहुँच जाता है। और इधर वाला कहाँ होता है? 1 जून के बाद 5 जून को आंध्र प्रदेश। ठीक है। और ये इस तरह से पूरे देश में बारिश करते हैं मानसून पहुंच के। ठीक है। वर्षा का वितरण जो है 200 से 400 सेंटीमीटर,
ये कहाँ होते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी तटीय मैदानों पे होते हैं। चेरापूंजी एवं मासिनराम मेघालय में भी होते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलान में भी होती है बारिश ये। अरुणाचल प्रदेश, असम, गंगा और त्रिपुरा, नागालैंड आदि में भी ये बारिश करते हैं। ठीक है। जो सामान्य वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। मध्य गंगा घाटी है। उड़ीसा, पश्चिमी घाट और पश्चिमी पूर्वी ढलानें, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बारिश होती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और तमिलनाडु के तटीय भाग में भी सामान्य वर्षा होती है। अल्प वर्षा किसे कहते हैं? जो 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। उत्तरी गंगा घाटी, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दक्षिण का पठार, इन सब में क्या होती है? अल्प वर्षा होती है। और जो अत्यंत अल्प वर्षा होती है ये 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कश्मीर के उत्तरी भाग में होती है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया प्रदेश। ठीक है। ये हमारे वर्षा के वितरण क्षेत्र हैं। ये हमारा, अब ये देखो वर्षा जो होती है किस नियम के अनुसार होती है? फेरल नियम के अनुसार। फेरल नियम क्या कहता है? उच्च दाब की पौने उत्तरी गोलार्ध के क्रम में भूमध्य रेखा को पार करते समय फेरल के नियमानुसार भूमध्य रेखा के दाहिनी ओर मिल जाती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप के नुकीले भाग से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। और एक भाग बंगाल की खाड़ी का मानसून, दूसरा भाग अरब सागर के मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं को स्थानीय पवनों के साथ जब मिलकर गर्जन और वलित के साथ घनघोर वर्षा करती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? मानसून का फटना कहते हैं। ये कोरियोलिस बल है, अभी जो हमने आपको बताया कि क्या होता है, विषुवत रेखा पे सबसे कम क्या होता है? इनका दबाव होता है और ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। इस निक्षेप को ही हम क्या कहते हैं? फेरल का नियम कहते हैं कि सबसे कम जो है विषुवत रेखा पे वो है दबाव, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या है? ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। तो धन्यवाद।